तो धर्म और पृथ्वी का संवाद, धर्म वृषभ के रूप में था और पृथ्वी गैया के रूप में थी। दोनों कली के प्रभाव पर अपनी वेदना प्रकट कर रही थी। परीक्षित जी सभी की भाषा को समझते थे। आगे बढ़े रुके तब तक एक काला सा पुरुष धर्म अर्थात वृषभ, पृथ्वी अर्थात गौ माता को कष्ट दे रहे थे। परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम जो गौ माता को और वृषभ धर्म को प्रताड़ित कर रहे? निकल जाओ, तुमको मैं अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। वो कलयुग राजा की शरण में आया। राजन, मैं ही कलयुग, मुझे आप शरण दो, मुझे रहने की जगह दो। राजा को दया आई। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 जगह दिए। पहले कहाँ कहाँ? द्यूतम, जहाँ लोग जुआ खेलते, पानम, जहाँ लोग मदिरा पान करते, जहाँ नारी जगत का सम्मान नहीं होता, जहाँ सच्चरित्रवान लोग नहीं रहते, वहाँ कलयुग है। जहाँ खान पान ठीक नहीं, जूठा मत खाओ, जूठा मत खिलाओ। जूठा खाना है तो गोपाल जी का प्रसाद भोग लगाओ, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण। तर्पण होम करे विधि नाना, अविप्र जीवाय दे विधि बहुदाना। तो जूठे खिलाने की आदत ना हो, पवित्र भोजन करिए। जहाँ पवित्र भोजन नहीं होता वहाँ कलयुग का निवास होता है। ये 4 जगह दिया। कलयुग ने प्रार्थना किया, एक सुंदर जगह दे दीजिए। तो राजा को दया आई और स्वर्ण में दे दिया जगह। तो राजा के मुकुट में ही कलयुग विराजमान हुआ। राजा परीक्षित आगे की ओर गए। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। भूखे प्यासे थे तो आवाज लगाया, कोई पानी पिला दो। संयोग बना, समीक ऋषि के अलावा कोई भी नहीं था। तो समीक ऋषि समाधिस्थ थे। कलयुग ने तुरंत मति भ्रम कर दी, ये आपका अपमान कर रहे हैं। इतने बड़े राजा का महात्मा जी अपमान कर, तुम्हें भी अपमान कर देना चाहिए। और परीक्षित जी ने एक वहीं मरा हुआ सर्प डला था, उसे उठाया, गले में डाल दिया। उनके शिष्य पुत्र श्रृंगी ऋषि उसकी नदी में स्नान करते हुए अंतर्दृष्टि से देखा, हाथ में जल लिया, श्राप दिया, मेरे पिता के गले में जिसने सर्प डाला है 7वें दिन तक्षक नाग के दसने की निसंदेह उसकी मृत्यु हो, श्राप हो गया। वापस आए, सर्प उतारा, सामयिक ऋषि की समाधि खुली। बताया, पिताश्री आपके अपराधी को मैंने ऐसा दंड दिया कि दुनिया में 7 दिन ही रहेगा। अच्छे ऋषि थे, देखा कि इसको श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने समाधि लगाई तो परीक्षित जी थे। बताया, बेटा उसमें राजा की गलती कोई नहीं थी, राजा की बुद्धि को कलयुग ने बदल दिया, इसलिए ऐसा हुआ। फिर भी जो भव्यता होनी है वो होती है। अपने शिष्य को भेजा है, राजा को सावधान कराया है। परीक्षित जी इसे स्वीकार करते। अहो वयम धन्य तमान पानाम महत्तमानुग्रहणीय शीला, राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात्, दोराद विशिष्टम वद वरिह कर्मो। इसी जन्म में मैंने संत का अपराध किया है, इसी जन्म में मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है।
परीक्षित जी ने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के किनारे शुक तीर्थ में शुक्रताल में आकर के वटवृक्ष के नीचे बोलिए सुखदेव भगवान की जय। उत्तर भारत के जितने भी संत थे सब परीक्षित जी के पास पहुंचे। परीक्षित जी से कहने लगे आपके साथ में है, जब तक आपका जीवन है आपके साथ। तो परीक्षित सत्संगी थे, कहने लगे 7 दिन क्या करेंगे आप लोग बताइए। 7 दिन में जिसके जीवन के मात्र 7 दिन रह गए हों उसको क्या करना चाहिए। तो संतों ने अपने अपने तरीके की बात कही, भजन पूजन यज्ञ कीर्तन आदि की। समझ में नहीं आया परीक्षित जी को क्या करना चाहिए। उसी समय भगवत प्रेरणा से बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानोन्नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृत्तस्य भयरेव साधोरवधूत वेशा वृत्तस्य बालैरवधूत वेशा। सुखदेव जी भगवान आए हैं जिनके स्मरण मात्र से, जिनके नाम लेने मात्र से समस्त पाप कट जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। राजा ने स्वागत किया, परीक्षित जी ने आसन पर विराजमान किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया। जब सुखदेव जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमो गुरु। हे योगियों के परम गुरु, आप कृपा करके बताइए कि जिसके मृत्यु का समय निश्चित हो गया हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को कहा, राजन 7 दिन आपके पास हैं, मैं आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाऊंगा और आपने सुन लिया तो मुक्ति तक कर तले बसे। मैं गारंटी लेता हूं कि मुक्ति तुम्हारे मुट्ठी में। कथा श्रवण मनन निधिध्यासन की बात कही। कथा शुभारंभ राजा को जल्दी थी, शुभारंभ कर दिया। परीक्षित जी ने फिर सृष्टि की रचना कैसे करते हैं प्रश्न किया। तो सुखदेव भगवान सृष्टि की रचना की कथा करते हैं। वो सब कथाएं कल की सभा में आप लोग श्रवण कर पाएंगे। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारी शिष्या श्रीमती बीना खत्री जी के इस संयोजन में आप सब लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा की परीक्षित श्रीमती बीना खत्री जी, उनकी बेटियां, ये जो सीमा हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े अनुराग के साथ अपने माँ के साथ ये पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ आयोजन करवा रही हैं। इनकी बहन, पूजा की बहन सीमा, वो आएगी 1-2 दिन में तो आ जाएगी। 1-2 दिन में आएंगी। सीमा जी चंडीगढ़ रहती हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग इसे अपनी कथा मानकर बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को लाभान्वित करें।